फूल खिलाएंगे, राज योगी का लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे, राज योगी का लाएंगे। इसका श्रेय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो जन कल्याणकारी, गरीब के लिए, जो किसान के लिए, मजदूर के लिए बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो लौनी जैसी जगह में जो बहुत टिपिकल सीट मानी जाती है, वहाँ इतना विकास हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और जो पूरी कैबिनेट और जो संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो दिन रात मेहनत की, उस सबको श्रेय जाता है। उन्होंने लग करके और इस स्थिति में जब सारे जो कौरव एक हो गए तो वहाँ जीत को सुनिश्चित करने का काम किया। मैं उन सब का आभारी हूँ। विपक्ष को क्या करना चाहोगे सर? विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष बचा कहाँ है? अब कैसे चलाओगे लोनी को अपने? नहीं, लौनी थोड़ी हम चलाएंगे। ये तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार जब चलेगी उसके अकॉर्डिंग लौनी का विकास कराएंगे। और लौनी को हमने कहा था कि स्वर्ग बनाना तो स्वर्ग बनाएंगे। तो आपने कहा था कि ना अली ना बजरंग बली, और उन्होंने कहा था कि हाहाकार मिटाना है, तो आपकी दोनों पे प्रतिक्रिया क्या है? तो कुछ भी नहीं है, बजरंग बली जिंदाबाद हो गए नहीं हुए, तो बजरंग बली रहेंगे लौनी में। और जो हाहाकार वाली बात थी, जो ये कहा था कि मांस की दुकान उसमें बिकवा देंगे, टोकरे में हड्डी मिल चलेगी, उनको बुरी तरह ध्वस्त करके लौनी में रामराज लाया जाएगा, क्योंकि रामराज में कोई मांस की दुकान नहीं होती थी। अच्छा, ये होते मंत्रालय की किसी उम्मीद कर रहे हैं क्या? नहीं, वो हम कोई उम्मीद नहीं करते। जो पार्टी ने हमें काम दिया, हमने वो मेहनत से किया पिछले 5 साल। और मैं लौनी के देवतुल्य नागरिकों का, भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे पहले भी और इस बार भी इतनी कठिन चुनौती में मेरे साथ खड़े रहे और एक बड़े अंतर से मुझे जिताने का काम किया। होली पर आपको लोनी की जनता का ये गिफ्ट मिला है, तो आप भी कुछ रिटर्न गिफ्ट उन्हें देने जा रहे हैं? बिल्कुल, मतलब सवाल ये है बिल्कुल कि कुछ रह गया हो बिल्कुल जो आप उनके लिए करना नहीं, चाह रहे बिल्कुल रह गया। अभी बहुत कुछ करना है। अभी लौनी जाने लायक, रहने लायक हुई है। उसको लौनी को मैं हाईटेक सिटी बनाऊंगा, लोग शॉपिंग करने आएंगे। कनॉट प्लेस लौनी को बनाना है मुझे। मोदी और योगी की जोड़ी ने ऐसा धमाल मचाया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिल गया है। जब से प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार बनी है, तब से समूचे यूपी में विकास की बयार बही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही कहा था कि गुंडे और माफियाओं को प्रदेश छोड़कर भागना पड़ेगा, अन्यथा जेल में रहने को तैयार रहें। इतना ही योगी सरकार ने बदमाशों के जितने एनकाउंटर किए हैं उतने किसी सरकार में नहीं हुए। कानपुर के बेकेरू में विकास दुबे जैसे दबंग का तिलस्म तोड़ने वाली भी योगी सरकार ही थी, जिसने भूमाफियाओं की कमर तोड़ दी। योगी और मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष की पार्टियां धूल चाट रही हैं। योगी और आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों पर नकेल कस गई और उनको खुले में रहने की कहीं भी जगह नहीं मिली। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बहन बेटियों का घर से निकालना दुश्वार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना, कन्या सुमंगलम योजना, किसानों के खाते में हर 3 महीने में 2000 रुपये की योजनाओं के अलावा अन्य ऐसी योजनाओं को जिससे देश की जनता को लाभ मिले। उत्तर प्रदेश की सड़कों का जो हाल था वो किसी से छुपा नहीं है। एम्बुलेंस को अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने में जो समय लगता था वह जब आधे से ज़्यादा कम हो गया। और अगर बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अन्य दलों की, तो मानो उनका सुपड़ा ही साफ हो गया है। वैसे दोबारा योगी के सीएम बनने से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। वैसे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने जब से कमान संभाली है, तब से अखिलेश यादव का पल्ला हमेशा घटता ही रहा है और आज शाम तक पूरी तरीके से सपा का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के आगे समस्त पार्टियां धाराशायी हुई हैं। बीते 1.5 दशक में कालखंड में पहली बार प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है और साथ ही लंबे अरसे बाद इस बात से संयोग भी घटित हो रहा है कि अखिलेश यादव के रूप में कोई पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में मैदान में उम्मीदवार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि व्यक्तिगत जन समर्थन में कौन किस पर बाजी मारता है, किसके वोटों का आंकड़ा किस पर भारी पड़ता है। वैसे देखना ये भी दिलचस्प होगा कि दोनों नेता लोकसभा का चुनाव लड़ते रहते हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि जनता किसका पल्ला भारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।